जरा एक बात सोचो, एक इंसान जिसे कल सुबह फांसी होने वाली है, लेकिन वो रो नहीं रहा, वो डर नहीं रहा, वो कोई आखिरी दुआ नहीं मांग रहा, बल्कि वो जेल के अंदर शांति से किताब पढ़ रहा है। और जब जेल अफसर आकर कहता है कि भगत सिंह, तुम्हारी फांसी का समय तय हो गया है, तो वो मुस्कुराकर सिर्फ एक लाइन बोलता है, रुको, एक आखिरी चैप्टर पूरा कर लूं। दोस्तों, आज की ये कहानी है उस इंसान की जिसके नाम से कभी ब्रिटिश सरकार की रूह कांप जाती थी, जिसके एक नाम से लाखों नौजवानों के अंदर आग लग जाती थी, भगत सिंह। लेकिन आज जो कहानी आप सुनने वाले हो, ये सिर्फ क्रांति की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके पास जीने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसने चुना मौत, सिर्फ इसलिए ताकि भारत जिंदा रह सके। भगत सिंह का जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया की पंजाब में आता था और आज वही जगह पाकिस्तान में है। उनका घर कोई आम घर नहीं था, वो घर था क्रांति की पाठशाला। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा थे। भगत सिंह ने बचपन से ही देखा था कि अंग्रेज भारत को सिर्फ चला नहीं रहे, भारत को तोड़ रहे हैं, लूट रहे हैं और कुचल रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट आया जब वो सिर्फ 12 साल के थे। साल था 1919। अमृतसर, जलियांवाला बाग, एक मैदान, हजारों लोग और अचानक ब्रिटिश सैनिक बिना किसी चेतावनी के गोली चलाते हैं। चीखें, खून और जमीन पर गिरते हुए मासूम लोग, सैकड़ों लोग वहीं मर गए। और जब ये खबर भगत सिंह तक पहुंची तो वो वहां पहुंचे। उन्होंने वहां की मिट्टी उठाई और अपने हाथ में दबाकर बोले, मैं इस मिट्टी का बदला जरूर लूंगा। दोस्तों, ये बच्चे का गुस्सा नहीं था, ये भविष्य की आग थी जो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े होते गए, उनके अंदर की आग भी बढ़ती गई। वो महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे। उन्हें भी लगता था कि अहिंसा से आजादी मिल सकती है। लेकिन फिर आया साल 1922, चौरी चौरा कांड, और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। यहां भगत सिंह की सोच हिल गई। उन्होंने कहा, अगर एक घटना से पूरा आंदोलन रुक जाए तो अंग्रेज कभी नहीं जाएंगे। भगत सिंह का रास्ता अब साफ था, आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। फिर भगत सिंह गए लाहौर के नेशनल कॉलेज में, लेकिन वो सिर्फ पढ़ने नहीं गए थे, वो वहां से एक क्रांतिकारी सेना तैयार कर रहे थे। वो नाटक करते, भाषण देते और नौजवानों को जगाते। उन्हीं दिनों वो जुड़े हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से, जो बाद में बना HSRA। भगत सिंह का मिशन बस एक था, भारत को जगाना। फिर आया वो दिन जिसने भगत सिंह को अंदर से बदल दिया, लाला लाजपत राय। साल था 1928। साइमन कमीशन भारत आया, जिसका नारा था, भारतीयों से बिना पूछे भारत का भविष्य तय करेंगे। पूरा देश गुस्से में था। लाहौर में विशाल प्रदर्शन हुआ। लालाजी आगे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लालाजी घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये मौत नहीं थी, ये देश की इज्जत पर हमला था और भगत सिंह का खून उबल उठा। उन्होंने कहा, इसका जवाब मिलेगा। भगत सिंह और उनके साथियों ने फैसला किया, जिस पुलिस अफसर ने लाठीचार्ज करवाया उसे सजा देंगे। उस अफसर का नाम था जेम्स स्कॉट। लेकिन उस रात अफरा तफरी में गलती हो गई। स्कॉट की जगह मारा गया JP सॉन्डर्स। भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मारी और वहां से निकल गए। और अगली सुबह लाहौर की दीवारों पर पोस्टर लगे, हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। दोस्तों, ये सिर्फ गोली नहीं थी, ये अंग्रेजों के लिए चेतावनी थी। अब भारत का युवा डरता नहीं। लेकिन भगत सिंह का अगला कदम और भी बड़ा था। साल था 1929। अंग्रेज सरकार ऐसे कानून ला रही थी जो भारत को और दबा दें। तब भगत सिंह ने प्लान बनाया, असेंबली में बम। लेकिन ध्यान रखना, किसी को मारने के लिए नहीं, क्योंकि भगत सिंह का मकसद मौत नहीं था, मकसद था आवाज, ध्यान, जगाना। असेंबली में बम फेंका गया, धुआं, हड़कंप, शोर, और उसी पल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्होंने पर्चे फेंके और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो भागे नहीं, उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी। क्यों? क्योंकि भगत सिंह चाहते थे
कोर्ट को अपना स्टेज बनाना। जेल में भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था। अंग्रेज कैदियों को दूध, रोटी और भारतीयों को गंदा खाना। तब भगत सिंह ने शुरू किया भूख हड़ताल। 63 दिन। दोस्तों, 63 दिन। एक इंसान एक दिन में टूट जाता है, लेकिन भगत सिंह 63 दिन तक सिस्टम से लड़ते रहे। पूरा भारत हिल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। अंग्रेज डर गए, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ जेल में नहीं, हर दिल में चल रही थी। अब आता है सबसे आखिरी दिन, 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, फांसी का आदेश। लोग सोच रहे होंगे ये तीन डर गए होंगे, लेकिन सच्चाई, भगत सिंह जेल में शांति से लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। अफसर आया और बोला, भगत सिंह, तुम्हारी फांसी तय है, कोई आखिरी इच्छा? भगत सिंह ने शांत आवाज में कहा, एक गुजारिश है, फांसी सुबह मत देना, शाम को देना। अफसर चौंक गया। क्यों? भगत सिंह बोले, मैं चाहता हूं जब सूरज डूबे तब भारत के अंदर एक नया सूरज जन्म ले। और जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया गया, वो गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। फिर वो तीन शरीर खत्म हो गए, लेकिन उनकी सोच अमर हो गई। दोस्तों, भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक आवाज है जो हर पीढ़ी को कहती है कि डर के जीने से अच्छा है लड़ के मरना। आज भी जब कहीं अन्याय होता है तो एक ही नारा गूंजता है, इंकलाब जिंदाबाद। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो, इंकलाब जिंदाबाद।